नमस्कार बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री से कि रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड द सेंट्रल एंगल। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क के बीच आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो वो रिलेशनशिप है सर L इज इक्वल टू आर थीटा, मतलब लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय सेंट्रल एंगल। अब ये सेंट्रल एंगल की खास बात इसमें क्या है सर कि वो रेडियन में होना चाहिए। सेंट्रल एंगल इन रेडियन मेजर ओनली। अगर डिग्री मेजर में दे रखा है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने का तब फार्मूला अप्लाई करने का। ठीक है सर। तो ये रिलेशनशिप अपने को समझने के लिए एक बार दोबारा रेडियन की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। अब रेडियन की डेफिनेशन क्या थी, बिल्कुल ध्यान से सुनो। सर ये रेडियस है, हाँ सर है। अब इस रेडियस को अगर मैं मूव करवा दूं आर ही, रेडियस जितना ही मूव करवा दूं, मतलब ये जो आर्क लेंथ ऑफ आर्क बन रही है, सर्कल पे जो लेंथ बन रही है, ये अगर रेडियस को मैच करती है तो एंगल बनता है 1 रेडियन। ठीक है सर, इतना हो गया। अगर मैं यही काम एक बार और कर दूं तो देखते हैं कि क्या सीन हो रहा है। सर मैंने ये काम एक बार और कर दिया कि एक बार और रेडियस जितना, मतलब ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये रेडियस को मैच करवा दी तो एंगल फिर से 1 रेडियन बन जाएगा। ठीक है सर। सर ये काम एक बार और कर दो ना, तो भाई ये आर है, ये आर है, ये फिर से 1 रेडियन बन जाएगा। मतलब हो क्या रहा है सर, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो कि भाई लेंथ जो है वो अगर रेडियस के बराबर थी तो एंगल 1 रेडियन बन रहा है। ठीक है जी। तो लेंथ जो है वो आर ये और आर ये 2r के बराबर है तो एंगल 2 रेडियन बन रहा है। हाँ जी सर, ठीक है। ऐसे ही लेंथ जो है वो r r r 3r के बराबर है तो एंगल जो है वो 3 रेडियन बन रहा है। हाँ जी सर, बन रहा है। ऐसे ही सर लेंथ जो है वो अगर मैं एंगल को थीटा ले लूं तो थीटा मल्टीप्लाई बाय r जा रहा है। पैटर्न ऑब्जर्व करके देखो ध्यान से, लेंथ जो है वो r के बराबर है। ठीक है, तो हमारा सेंट्रल एंगल बन रहा था 1 रेडियन, तो 1 रेडियन बन रहा था। ठीक है सर। लेंथ जो है वो 2r के बराबर है तो सेंट्रल एंगल कितना बना सर, थीटा अपना 2 रेडियन। ठीक है सर। लेंथ जो है वो अगर 3r के बराबर हो जाएगी तो सेंट्रल एंगल कितना बनेगा सर, 3 रेडियन। अब यहां से हम ध्यान से देख पा रहे हैं रिलेशनशिप कि अगर मैं इस r को नीचे ले लूं, L डिवाइडेड बाई R कर दूं मैं, तो ये 3 बच रहा है। तो ये 3 किसको मैच कर रहा है सर, थीटा की वैल्यू पे। हर केस में ऐसा ही हो रहा है। तो मतलब L डिवाइडेड बाई R वी गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है भाई, ये हमने जो है वो यहाँ से फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस पैटर्न ऑब्जर्व करके निकाल लिया है कि L बाई आर इज इक्वल टू थीटा रहेगा। तो अगर मैं R को उस साइड ले लूं तो L इज इक्वल टू आर थीटा रहेगा। इसमें थीटा की खास बात क्या है सर, क्योंकि हमने ये रेडियन मेजर से निकाला है तो थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। ठीक है जी, ये था एक लॉजिक। सर और क्या लॉजिक हो सकता है, बिल्कुल ध्यान से समझो। अगर इसी तरीके से मैं करते करते पूरा का पूरा रेवोल्यूशन तैयार कर लूं, मतलब सर ये दे रखा है भाई, ये अपना रेडियस है। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि होगा क्या। सर अगर मैं ये पूरा का पूरा एंगल कवर कर लूं, पूरा का पूरा सर्कल कवर कर लूं, तो लेंथ ऑफ सर्कल मेरे को पता है कितनी होती है सर, 2 पाई आर होती है। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया होती है, ये होती है। ठीक है, अब पूरा का पूरा अगर सर्कल मैंने कवर कर दिया तो थीटा कितना बनता है सर, 2 पाई बनता है। तो देखो 2 पाई जो है वो थीटा का प्लेस पे है और जो है वो आर जो है वो रेडियस के प्लेस पे है। तो यहां से भी समझा जा सकता है कि एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। ये भी एक लॉजिक हो गया समझने का। और लॉजिक बताओ सर। सर आज तो मजा ही आ रहा है ये सीखने में। ठीक है, एक लॉजिक ये हो गया। एक लॉजिक मैंने अपना बनाया था ऐसे ही मजे वाला। ठीक, ऐसे ही नहीं है, काम का है। ठीक है, ठीक है। तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये चीज हम देख सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे अपनी L बढ़ेगी। देखो ध्यान से, ये भाई थीटा इतना था तो L इतना था, थीटा इतना हो गया तो L भी इतना हो गया, थीटा इतना हो गया तो L भी और बढ़ गया, थीटा इतना हो गया तो L भी और बढ़ गया। तो सर हो क्या रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे L बढ़ रहा है। तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। हाँ जी सर। तो L इज इक्वल टू k थीटा लिख सकता हूं मैं। हाँ जी सर। इस k को एक कांस्टेंट है k, तो वो कांस्टेंट जो है वो रेडियस डाल देते हैं, क्योंकि रेडियस इज अ कांस्टेंट थिंग फॉर अ पर्टिकुलर सर्कल। ठीक है, तो L इज इक्वल टू r थीटा हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। तो कई सारे तरीके हैं सर इसको समझने के, है ना। तो L इज इक्वल टू r थीटा ऐसे भी समझा जा सकता है। और एक थोड़ा सा बचकानी लगा लो, कुछ भी लगा लो, याद रखने के लिए अपना कुछ भी चलेगा। तो हमने एक पहला प्रोसीजर ये देख लिया है, दूसरा प्रोसीजर ये देख लिया है, तीसरा प्रोसीजर ये देख लिया है, चौथा प्रोसीजर और देखते हैं सर, थोड़ा सा बच्चों वाला है। तो ध्यान से देखो चौथा प्रोसीजर क्या है। देखो L इज इक्वल टू आर थीटा, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा लो। L पहले आता है, R उसके बाद आता है, और थीटा का अगर मैं पहला अक्षर देखूं तो T,
आर के भी बाद आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं, एल आर थीटा, ऐसे भी याद रखा जा सकता है। तो कोई भी कैसे भी याद करो, तो बहुत सारे तरीके हैं। हमने इसकी डेरिवेशन देख ली है। इसके बाद अदर लॉजिक्स, जैसे ये वाला लॉजिक था कि एल इज इक्वल टू, ये भी अच्छा था क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल तो सभी को ना पता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई जो है वो एंगल है, आर जो है वो रेडियस है, तो थीटा इंटू आर ऐसे याद रह जाएगा। सर नहीं तो ये तीसरे वाला लॉजिक देख लो भाई, तीसरे वाला लॉजिक क्या कह रहा था कि एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, जैसे जैसे थीटा मेरा बढ़ रहा है वैसे वैसे लेंथ ऑफ आर्क बढ़ रही है, ये हमने देख लिया था। तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल का डायरेक्टली का ये साइन हटा के अपना इक्वलिटी का लगाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। अब वो कांस्टेंट जो है वो रेडियस के बराबर है, ऐसे भी याद रखा जा सकता है। और सिर्फ याद ही रखना है अगर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से भी याद रख लो कि L इज इक्वल टू आर थीटा, L अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, R उसके बाद आता है, और T थीटा का T अगर मैं देखूं तो उसके बाद आता है। इस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके बेस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाओ जब मजा आए। ठीक है, तो ये हो गई भाई इसकी डेरिवेशन, और ये हमने देख लिया है। अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेस पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो जी। तो इसके बेस पे तुमसे बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पहले तो देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या पूछा गया है। तो टेक्स्ट बुक में तुमसे बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, जैसे फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एट विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। अब सेंट्रल एंगल जो है वो उसने डिग्री में दे रखा है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द रेडियन मेजर। ठीक है, तो 60 डिग्री जो है वो रेडियन में पाई बटे 3, पाई बाई 3 के बराबर रहेगा। तो थीटा के प्लेस पे पाई बाई 3 चिपका देने का, एल के प्लेस पे 37.4 चिपका देने का, उसके बाद डिवाइड करके फार्मूले में रेडियस आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, एक बार एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन देखें क्या? हाँ सर बिल्कुल देखो। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन अ मिनट। 360 रिवोल्यूशन जो है वो 1 मिनट में मार रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड इक्वल है 360 रेवोल्यूशन के। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। तो सर 1 सेकंड किसके इक्विवेलेंट रहेगा? 360 बटे 60 रेवोल्यूशन के। तो सर ये कितने रेवोल्यूशन हो गए भाई? अपने 6 रेवोल्यूशन हो गए। ठीक है जी, तो उसने पूछा है कि इसका रेडियन मेजर में एंगल बताओ। ठीक है सर, तो एक रेवोल्यूशन में हमारा कितना रेडियन होता है सर? 2 पाई रेडियन होता है। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू में 6, इतने रेडियन हो जाएगा, तो 12 पाई रेडियन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको डिग्री में भी कर सकते थे अगर पूछे तो। 2 पाई के प्लेस पे हम पाई के प्लेस पे 180 डाल देना, है ना, या 2 पाई के प्लेस पे 360 डाल देना, या फिर ऐसे भी करते हैं बच्चे की एक चक्कर में 360 कवर होता है, तो 6 चक्कर में 360 इंटू में 6, 336 6 2160, है ना। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज का चौथा काम करें, 5वां और दिखा दूं मैं, और 1-2 एग्जांपल दे रखे हैं वो दिखा दूं, तो तुम्हारा जो है वो कनेक्शन बन जाएगा कि इसके डेरिवेशन क्या आई, फॉर्मूला याद करने की ट्रिक्स क्या क्या हैं, और कैसे हम फॉर्मूले को मेमोराइज कर सकते हैं या समझ सकते हैं। दोनों ही तरह की चीज़ें हमने कर दी है, और उसके बाद इसके बेस पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी वो भी देख ली है। तो सेकेंड टॉपिक भी अपना जो है वो वाउंड अप हो जाएगा। ठीक है, चलो जी सर, और क्वेश्चन दिखाओ। 2-3 क्वेश्चन है इसके बढ़िया बढ़िया, टेक्स्ट बुक में ही है अच्छे क्वेश्चन कुछ। ठीक है, चलो जी। हाँ, 5वां है, इन सर्कल ऑफ डायमीटर 40, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 दे रखा है। तो डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर रहेगा तो रेडियस इसका हाफ ना हो जाएगा सर? तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा रेडियस। हाँ सर बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी, अब इसने एक बढ़िया मस्त मजेदार बात बोल दी, द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस को ये मैच किया, और ये जो है वो कोड की लेंथ उसने 20 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। तो माइनर आर्क तो ये रहती है सर, क्योंकि ये एंगल जो है वो छोटा बनेगा 180 डिग्री से, इसलिए माइनर रहेगा। तो इसकी वैल्यू पूछ ली। तो हमें पता है L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो सर आर तो अपने को दे रखा है ना 20 सेंटीमीटर, तो मेन बात अपनी क्या बची सर? थीटा। तो थीटा कैसे निकालेंगे? इट्स कॉमन सेंस सर, तीनों की तीनों साइड बराबर है, तो सेंट्रल एंगल जो है वो, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स जो है वो 60 डिग्री के होते हैं। तो सर मैं इसमें 60 चिपका दूं, L इज इक्वल टू 20 इंटू 60 कर दिया। ठीक है, अब तुम सोचोगे तुमने सही कर दिया, बट अगर इतना ही छोड़ आए तो आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि सर अगर हम इसमें फार्मूले में थीटा रखना चाह रहे हैं तो वो रेडियन मेजर में होना चाहिए, क्योंकि रेडियन से ही ना हमने इसकी डेरिवेशन करी है। तो समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? तो L इज इक्वल टू 20 इंटू में पाई बाई 3, इतना छोटा था। ठीक है, कॉमन सेंस पे बेस्ड था। चलो जी, नेक्स्ट दिखाते हैं सर। नेक्स्ट दिखाओ, एग्जाम्पल्स जो है वो इसके बड़े बढ़िया दे रखे हैं, धांसू दे रखे हैं, मस्त दे रखे हैं। ठीक है,
तो चलो दो एग्जांपल्स, चौथा एंड पांचवा। तो चौथा एंड पांचवा एग्जांपल्स क्या कह रहे हैं, सुनो। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये मिनट हैंड है भाई, ये 1.5 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया भाई होगा, ठीक है। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। 40 मिनट में उसकी टिप जो है वो कितना लेंथ कवर कर चुकी होगी। देखो बच्चों, अब अगर मैं इतना कर दूं तो ये तो 30 मिनट हुई है, हाँ जी सर। 40 मिनट करवाना है तो ऐसा कर लो, तो ये हो जाएगा भाई एंगल, और 40 मिनट में ये इतना मूव कर जाएगी। तो ये जो लेंथ है अपने को ये निकाल ली। अच्छा इस साइड आना चाहिए ना रो, तो हाँ कोई नहीं चलता है, इतना बहुत तो ठीक है भाई। तो ये लेंथ निकालनी है। अब लेंथ का फार्मूला अपने को पता है, आर थीटा होता है, हाँ जी सर। तो रेडियस का काम कर रही है मिनट हैंड, ये तो दिख गया था सर, एल इज इक्वल टू 1.5 इंटू में थीटा। अब सर मेन बात है कि 40 मिनट में कितना एंगल बनता है, ये तो कॉमन सेंस है सर, बचपन में किया ऐसे क्वेश्चन तो हमने, हाँ सर बिल्कुल किए हैं भाई। 60 मिनट में एंगल कितना बनता था, पूरा पूरा चक्कर कवर हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा सर, 360 बटे में 60 यानी कि 6 डिग्री। तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा सर, 40 इंटू में 6 यानी कि 240 डिग्री। तो 240 डिग्री चिपका दे क्या, नहीं। अगर ऐसा चिपकाओगे तो मास्टर जी आपके चिपका देंगे, है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं करने का भाई। थीटा जो है वो 240 डिग्री था, अपने को इसका रेडियन मेजर निकालना था, तो पाई बटे 180 कर देते हैं। तो भाई 0 से 0 कट गया, ये 4 और 3, तो थीटा की वैल्यू आ गई भाई 4 पाई बटे 3। अब चिपकाओ, ठीक है, फेविकोल से चिपकाओ, किसी भी चीज से चिपकाओ, अब चिपकाओ भाई, तो एल की वैल्यू आ जाएगी आर थीटा, ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया था सर, कुछ एनालिटिकल अपना दिमाग का यूज करवाया थोड़ा बहुत, तो अच्छा था। चलो जी अगला देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है भाई, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ ऑफ टू सर्कल्स obtend an angle 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाइज। दो सर्कल है भाई, इन दोनों की लेंथ सेम दे रखी है, पर एक ने 65 डिग्री बनाया है और एक ने 110 डिग्री बनाना पड़ा। तो एक ने 110 डिग्री, ये वाला चूंकि बड़ा दिख रहा है तो इसकी रेडियस बड़ी होगी, तो इसका 65 में ही काम चल जाएगा, है ना। ये चीज तो साफ की साफ दिख गई कि सर दोनों की लेंथ इक्वल है, लेंथ इक्वल है और एंगल जो है वो अलग अलग है। अब ये चीज तो साफ साफ ना है कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो सर जिसकी रेडियस कम होगी उसको एंगल ज्यादा लगेगा, कॉमन सेंस। और जिसका एंगल कम होगा उसकी रेडियस बड़ी होगी, तो जिसकी रेडियस बड़ी होगी उसको कम ही एंगल लगेगा, इसको मैच करने में, ठीक है, कॉमन सेंस थी, है ना। तो भाई ये ऐसा कुछ दे रखा था, तो L इज इक्वल टू R1 थीटा 1 और L इज इक्वल टू R2 थीटा 2। सर आपने ऐसा जो है वो L1 L2 ले लो अभी के लिए, ठीक है। तो L इज इक्वल टू R थीटा होता है, ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, तो R1 थीटा 1 ऐसे हमने ले लिया। तो अब L1 और L2 तो बराबर दे रखे थे, बराबर दे रखे थे, इसका मतलब R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2 हो जाएगा। हाँ जी सर। तो अगर मेरे को R1 बटे R2 निकालना है तो वो उल्टा रिलेशनशिप आएगा, थीटा 2 बाई थीटा 1। अब बच्चे इसको करियाते हैं कि भाई थीटा 2 कितना था सॉरी शक्ति, थीटा 2 था 65 डिग्री, तो बच्चे करके आते हैं 65 डिग्री बाई 110 डिग्री। आंसर भी पीछे से मैच होता है पर नंबर मिलते हैं 0। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनने फार्मूले की एप्लीकेशन नहीं सीखी। डिग्री में ये फार्मूला लगेगा ही नहीं आपको। अगर ये फार्मूला अप्लाई करना है तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन। आंसर ठीक है, सारा कुछ ठीक है, फिर भी नंबर नहीं मिल रहे, फिर भी गलत आ रहा है भाई, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपने इसको जो है वो रेडियन मेजर में कन्वर्ट नहीं किया। आपको पाई बटे 180 यहाँ भी करना पड़ेगा, पाई बटे 180 यहाँ भी करना पड़ेगा। हालांकि ये कट रहा है इसलिए आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। अब जिनका आंसर मैच कर जाता है बट प्रोसीजर ठीक नहीं होता, उन बच्चों को ठीक करने के लिए या उन बच्चों को समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है भाई। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, मजेदार चीज है, ठीक है। बच्चे कहते हैं सर आंसर तो मैच कर गया, नंबर दो, और मैं नंबर देता हूं 0 इसमें, ठीक है, क्योंकि आंसर मैच कर रहा है पर प्रोसीजर ठीक नहीं है, ठीक है। तो मैं उनको समझाता हूं, बच्चों देखो तुम्हारी भाषा में समझाते हैं, ठीक है। 64 बाय में 16, ठीक है। आंसर कितना आता है, 64 को 64 को अगर मैं 16 से डिवाइड कर दूं तो मेरा उत्तर आएगा सर 4, ठीक है, ठीक है जी। अब कोई बच्चा प्रोसीजर में इस 6 से इस 6 को काट दे तो भी तो आंसर 4 आ रहा है। तो देखो आंसर तो सेम मैच हो गया पर प्रोसीजर तो ठीक नहीं है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है,
ठीक है। इसका एक और है वैसे 95/19, लो जी 9 से 9 काट लो तो आंसर तो 5 आ रहा है, और 19 5 या 95 भी होता है, तो आंसर तो कैसे भी ना मैच कर सकता है, पर लॉजिक सही हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो इसमें नंबर तो 0 मिलेंगे ना 5 लाने के, ऐसा सीन है। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो देख ली है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। चलो जी।